आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है बिंदुओं 3, -1 तथा 1, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के रेखा के लंबवत 2 इकाई दूरी पर y का मान बढ़ाकर पर स्थानांतरित किया जाता है, तब नई स्थिति में बिंदु के निर्देशांक है। तो यहाँ से यदि हम सबसे पहले एक रेखा ले लेते हैं, यह है मान लो हमारे पास रेखा जिसके एक शीर्ष को नाम हम देंगे 3, 3, 3 -1। यह बिंदु A है जिसके निर्देशांक है हमारे पास 3 -1 तथा यह दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक है 1, 1 और इसका मध्य बिंदु हम मानते हैं यहाँ से C है। अब यदि यह मध्य बिंदु C है तो हमें C के निर्देशांक पहले ज्ञात करने होंगे और मध्य बिंदु को रेखा के लंबवत 2 इकाई की दूरी पर बढ़ाकर स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात यहाँ से इसको 2 इकाई की दूरी ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। तो यहाँ से यदि इसको ऊपर या नीचे हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं, 2 इकाई ऊपर भी बढ़ सकता है और 2 इकाई नीचे भी बढ़ सकता है। तो यहाँ से हमें इस नए बिंदु के निर्देशांक हमें यहाँ से ज्ञात करने होंगे। मान लेते हैं यह बिंदु D है तो हमें D बिंदु या फिर E बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। यह 2 इकाई ऊपर है तथा यह 2 इकाई नीचे है। तो सबसे पहले हम C बिंदु के निर्देशांक देखेंगे। अब हम जानते हैं यदि हमारे पास बिंदु x1, y1 और x2, y2 हो तो इस स्थिति में हमारे पास बिंदु C के निर्देशांक क्या आएंगे। यदि C मध्य बिंदु है तो C के निर्देशांक आएंगे x1 + x2/2 और दूसरा निर्देशांक आएगा y1 + y2/2। तो यह हमारे पास निर्देशांक आएंगे। तो ठीक इसी की तुलना से हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ से निर्देशांक क्या आएंगे 3 + 1/2 और यहाँ से दूसरा -1 + 1/2। तो यह आएगा 4/2। 4/2 को लिखा जा सकता है यहाँ से 2 के बराबर और 1 - 1 0 हो जाएगा तो 2 0 सी के निर्देशांक आ गए। अब यदि हम यहाँ से AB की ढाल निकालें, AB की प्रवणता निकाली जा सकती है यहाँ से, क्योंकि A और B दोनों दिए गए हैं। तो AB की प्रवणता हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, AB की प्रवणता मान लेते हैं AB की प्रवणता है हमारे पास M1। तो M1 का मान आएगा y2 - y1, y2 - y1/x2 - x1। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, y2 है हमारे पास 1, 1 -1 अर्थात 1 + 1/, यहाँ से आएगा 1 - 3। तो यहाँ से इसे सरल करने पर मान क्या आ जाएगा 2/-2। तो यहाँ से प्रवणता M1 हमारे पास आ जाएगी -1। अब हमें यहाँ से इससे लंबवत दूरी लेनी है, अर्थात यदि हम कोई रेखा इसके लंबवत बनाएंगे तो यह रेखा यदि इस बिंदु के लंबवत है तो हम जानते हैं यहाँ से जब 2 रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो एक की यदि प्रवणता M1 हो तो दूसरे की यदि M2 हो तो इस स्थिति में M1 और M2 का गुणा हमारे पास -1 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो लंबवत रेखा होगी उसकी प्रवणता क्या आएगी, उस रेखा की हमारे पास प्रवणता आ जाएगी यहाँ से M2 = +1, तभी इनका गुणा -1 होगा। और प्रवणता को हम जानते हैं tan थीटा से लिखते हैं, तो tan थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1। अब यदि समकोण त्रिभुज की परिभाषा से देखें तो यदि यह हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है और यहाँ से यह इसका समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा, तो यदि यह समकोण त्रिभुज यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है तो tan थीटा हमारे पास लिखा जाता है, यदि यहाँ से यह कोण थीटा डिग्री हो तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा लिखा जाता है लंब/आधार। तो लंब भी हमारे पास 1 है और आधार भी हमारे पास इस स्थिति में 1 होगा, क्योंकि tan थीटा लंब/आधार होता है। तो यहाँ से कर्ण हमारे पास समकोण त्रिभुज की परिभाषा से कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर, माफ कीजिएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर का √ आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से यह आ गया हमारे पास कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान आ गया √2 यहाँ से। तो यहाँ से यदि हम साइन थीटा लिखना चाहें तो साइन थीटा लिखा जा सकता है लंब/कर्ण। तो लंब है हमारे पास 1 और कर्ण है √2, तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोस थीटा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस थीटा भी आ जाएगा 1/√2 आधार/कर्ण। अब यहाँ से हमारे पास बिंदु के निर्देशांक तो आ गए 2 0 और यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा के मान आ गए 1/√2, 1/√2। तो यहाँ से हमारे पास रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, रेखा का समीकरण आ जाएगा x - 2 0 से होकर जा रही है, ये 2 0 से होकर जा रही है, तो यहाँ से आ जाएगा x - 2 बराबर y - 0, 2 0 से होकर जा रही है। और यहाँ से साइन थीटा का मान है 1/√2, तो यह आ जाएगा 1/√2 और यहाँ से भी आएगा 1/√2। तो यह हमारे पास रेखा आ गई। अब यहाँ से यह रेखा की दूरी +-2 ही आएगी, क्योंकि लंबवत दूरी है। दूरी वैसे हमेशा धनात्मक होगी, यदि ऊपर की स्थिति में होगा तो +2 और नीचे होगा तो यहाँ से हम -2 ले लेंगे। तो अब यहाँ से यदि हम सरल करें तो सरल करने से हमारे पास वज्र गुणा से क्या आएगा, x बराबर लिखा जा सकता है +-2/√2 +2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार y बराबर लिखा जा सकता है +-2/√2। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा +-√2 + 2 और यहाँ से y बराबर आ जाएगा
√2। तो x और y के मान आ गए। अब x और y के मान की यदि हम तुलना करें प्रश्न में, तो 2 + -√2 आ रहा है, तो 2 + -√2 और दूसरा आ रहा है हमारे पास √2। तो 2 + -√2 या फिर √2, हमारे पास इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा प्रश्न का हल होगा। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।